नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं जी मीडिया। किसी की कामयाबी पर इनकी हौसला अफजाई करना, इन्हें तहनीत पेश करना और इन्हें मुबारकबाद देना इनकी खुशियों को दोबाला कर देता है और इससे कामयाबी हासिल करने वाले को मज़ीद हौसला मिलता है और जुस्तजू पैदा होती है। यही काम शहर गुलबर्गा की एक मारूफ तंजीम नया सवेरा संगठन करती आ रही है। चाहे समाजी फलाही काम हो या कोई मुकामी मसला हो या फिर कोई और काम हो, नया सवेरा संगठन अच्छे कामों में हमेशा हमतन मसरूफ़ रहता है। इस तरह से रायचूर से ताल्लुक़ रखने वाली मिल्लत की एक दुख्तर बुशरा मतीन के सिविल इंजीनियरिंग में नुमाया कामयाबी हासिल करते हुए VTU से 16 गोल्ड मेडल हासिल करने पर बुशरा मतीन को नया सवेरा संगठन के सदर मोहिउद्दीन पटेल अनबी और तमाम जिम्मेदारान ने तहनीत पेश करते हुए बुशरा मतीन और उनके वालिदैन को मुबारकबाद दी। इस तकरीब में जनाब मुख्तार पाशा साहब तवक्कली, सज्जादा नशीन अरब रोज़ा, सीनियर सहाफ़ी जनाब अजीज़ुल्लाह सरमस, जनाब रुकुम पटेल कूड़ी, जनाब यूनुस अली कांग्रेस कायद, अरशद खान, मीर मोहम्मद अली और जनाब मोहम्मद ख्वाजा गेसू दराज, मौज़िफ़ मुदर्रिस जनाब मुबीन खैरदी, मुबीन स्पोकन इंग्लिश के अलावा जनाब अजीज़ुद्दीन इंजीनियर और कसीर तादाद में अवाम शरीक रहे। इसी तरह की मज़ीद खबरों के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए जी मीडिया गुलबर्गा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रायचूर डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। मुझे 16 गोल्ड मेडल्स मिले हैं। इसका जो है मेरे को मेडल्स मिले हैं, मेरे डिग्री के लिए मिले हैं, ग्रेजुएशन डे को। इसमें मेरी हार्डवर्क है। मैं थोड़ा आपको मेरा रूटीन बताना चाहती हूँ कि मैं एक मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो मैं सुबह के वक्त की पढ़ाई ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटिंग रहती, मैं यही कहना चाहती हूँ। तो मेरा मेजर फोकस मॉर्निंग के टाइम पे पढ़ती थी और डेली जो क्लासेस रहते थे वो तो पंक्चुअल अटेंड करना ही है, और उसके बाद आने के बाद 1 आवर हो 1.5 आवर हो उसको अपडेट करना, जो भी स्टडीज़ करते हैं उसको अपडेट करना। एंड हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को इंटरनल्स रहते हैं जो यूनिट टेस्ट कहते हैं, उसमें मैं पूरा 100% देती थी। मैं पूरा सिलेबस तो वहीं पे 80% सिलेबस कवर हो जाता था मेरा एग्जामिनेशन को। और मेरे लिए अनटिल एंड अनलेस मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करता हूँ, मेरे को वो सेटिस्फैक्शन नहीं होता था। तो मैं हमेशा मेरे आगे सिलेबस कॉपी रखती थी और हर टॉपिक कंप्लीट करती थी। एट द एंड अगर मैं हाफ एन आवर के बाद एग्जाम हॉल को जाना है, एक टॉपिक नहीं कंप्लीट करे, तो यूट्यूब पे एक वीडियो तो देख लेती थी ताकि वो क्वेश्चन को एटलीस्ट कुछ ना कुछ आंसर कर सकूं। तो मेजर थिंग कि सिलेबस पूरा कवर करना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे डिपेंड नहीं रहना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में मैं यही कहना चाहती हूँ कि सिलेबस करने से आप सिर्फ एग्जाम्स में ही अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, और उसके अलावा आगे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स रहते हैं, जो आपके हायर स्टडीज रहते हैं, उसको बहुत एडवांटेज होता है। तो टेक्स्ट बुक्स रेफर करना, जो मैं करती थी, टेक्स्ट बुक्स ही रेफर करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे ज़्यादा मत डिपेंड रहो। और एक चीज़ जो है मेरे इस की फैक्टर, ये सक्सेस का की फैक्टर कंसिस्टेंसी, कि आज आप 4 आवर्स पढ़े और 3 डेज बुक ही ना टच करो तो ये वर्थ नहीं होता। तो डेली अपडेट रहो। आपका डेली जो रहता वो मैं जितना क्लासेस में हो जाता उसको मैं 2 आवर्स हो 1.5 आवर हो कवर करती थी। और जब इंटरनल्स रहते थे मैं पूरा मेरा 100% देती थी, वो चाहे कितनी देर हो, अनटिल एंड अनलेस सिलेबस ख़त्म हो। ये टाइमिंग कुछ मेरे लिए नहीं था, सिलेबस ख़त्म होना बस यही मेरा माइंडसेट रहता था। चाहे वो रात को स्टडीज़ कितनी देर तक हो और सुबह कभी तक भी चले, लेकिन मेरे को सिलेबस कवर करना रहता था। तो इंटरनल्स के वक्त ज़्यादा टाइम देती थी, 4 to 5 आवर्स, फिर मॉर्निंग उठ के 4 to 5 आवर्स ऐसा पढ़ती थी। और जब एग्जाम्स रहते थे, जो हम आपको स्टडी हॉलीडेज देते हैं, उसको एज अ फन टाइम नहीं यूज़ करना चाहिए, उसको सीरियसली स्टडीज़ के लिए
आप तवज्जो देके वो स्टडी हॉलीडेज़ में अगर आप अच्छा पढ़ोगे तो हाँ सक्सेस उसका मिलेगा ही मिलेगा, एग्जामिनेशन में बहुत यूज़फुल होगा। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ये मैं भी करती हूँ कि बिफोर एग्जाम्स थोड़ा फियर रहता, डर रहता, तो अपना माइंड काम रखो। ये चीज़ से हम एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद ब्लैंक हो जाते, बहुत से चीज़ें डाउट हो जाते, बहुत से चीज़ों में हम ब्लैंक हो जाते। तो ये ना करें, जितना भी आप प्रिपेयर रहते हैं उसके बाद कामली एग्जामिनेशन हॉल में जाओ और एग्ज़ाम्स लिखो और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही स्कोर हो जाएगा इंशाल्लाह। जी मैं अब राइट नाउ बायजूस का ऑनलाइन यूपीएससी कोचिंग ले रही हूँ। मेरा एम है एक सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना, एक आईएएस ऑफिसर बनना मेरा एक ड्रीम है। इंशाल्लाह अल्लाह की रज़ा हो तो मैं एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। सबसे यही दुआ की गुजारिश करती हूँ कि मेरे लिए दुआ करें कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बन सकूँ। जी मैं भी पीयूसी बैकग्राउंड से आई हूँ। पीयूसी के बाद ही मैंने मेरा इंजीनियरिंग किया है और जो मेरा पीयूसी है वो प्रमाणा पीयू कॉलेज रायचूर से ही कंप्लीट हुआ है। इन पीयूसी पॉइंट ऑफ व्यू मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरे लिए मेरा एक वन टाइप ऑफ फेवरेट सब्जेक्ट या इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मेरे लिए मैथमेटिक्स था, बट मैं कभी साइंस को नेग्लेक्ट नहीं करी। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, यू शुड गिव योर 100%। जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है उसको इग्नोर ना करें, बट गिव मोर फोकस ऑन दैट सब्जेक्ट। मैं यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा केमिस्ट्री टफ था, थोड़ा बायोलॉजी टफ था। आई वॉज गुड एट मैथमेटिक्स, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उसमें देती थी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। सो जो सब्जेक्ट्स आपको टफ लगते हैं उसको इग्नोर ना करें, बट उस पर ज़्यादा फोकस करें। और ये ना सोचे कि अब हो गया, टाइम हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते, ये ना करें। अभी भी वक्त है, आप स्टार्ट करो अपना प्रिपरेशन और इंशाल्लाह अच्छा स्कोर होगा। और आप ये इस कोशिश से पढ़ो, पीयूसी स्टूडेंट स्पेशली, कि आपको सीईटी में एक अच्छा रैंक लाना चाहिए। अगर आपका ड्रीम है एमबीबीएस ज्वाइन करना तो नीट में अच्छा स्कोर करना। इस ये उम्मीद से आप लोग है ना जो पीयूसी के एग्जाम्स है उसको पढ़ो और इंशाल्लाह कामयाबी होगी। नया सवेरा संगठन की जानिब से मोहद्दीन पटेल साहब अनबी के ऑफिस पे बुशरा मतीन, जिन्होंने वीटी यूनिवर्सिटी से बी सिविल इंजीनियरिंग में 16 मेडल हासिल करते हुए नुमाया कामयाबी हासिल की है, उनकी यहाँ पे तहनीत पेश की गई। उनके वालिदैन को यहाँ पे खराज तहसीन पेश किया गया। यहाँ पे तमाम महल्ले के अतराफ़ के लोग जमा हुए और बुशरा मतीन के हक़ में दुआएँ दी। अभी अभी जैसा कि मालूम हुआ, बुशरा मतीन जो है ना सिविल सर्विस में इंटर होने का एक अपना ख्वाब बना चुके हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें उनके इस देरीना ख्वाब को जो है ना तकमील तक पहुँचाए और वो एक अच्छी सिविल सर्विस के मैदान में हमारे कर्नाटक में नुमाया कारकर्दगी पेश कर सकें। मैं इस मौके पे मैं भी एक सिविल इंजीनियर होते हुए मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि हमारे एक दोस्त ज़ैनुद्दीन साहब जो उनके वालिद हैं बुशरा मतीन के, उनकी ये दुख्तर हैं, उन्होंने भी अपनी सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशन को रखते हुए अपनी दुख्तर को जो एजुकेशन दी है, हम सिविल इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। क्योंकि सिविल इंजीनियर्स इतना मसरूफ़ होता है अपने फैमिली में, अपने बच्चों की तालीम पे जहन देने के लिए बहुत मुश्किल होता है। बहरहाल ज़ैनुद्दीन साहब ने जिस तरीके से अपने बच्चों की तरबियत की है, मैं उन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद जाहिर करता हूँ कि बुशरा मतीन इंशाअल्लाह एक बेहतरीन आईएएस ऑफिसर बन के कर्नाटक में हमारी जो है ना खिदमत अंजाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज जो नया सवेरा संगठन के जानिब से, मेरी पूरी एंटर टीम की जानिब से जो बुशरा मतीन मैडम को जो यहाँ पर बुलाकर तैनीत पेश किया गया है, यहाँ पर मैं और जो मैडम जो गुलबर्गा आए थे पीडीए, मैंने उनको इनवाइट किया तो उन्होंने इमीडिएटली हमको आतो मिलकर जब बोलने के बाद हमने हमारे ऑफिस में एक मीटिंग रखकर उनको तैनीत पेश की गई। मैं उनको हमारे नया सवेरा संगठन के जानिब से मुबारकबाद देता हूं और आगे जो आईएएस करना चाह रहे उसी के लिए भी क्या मालूम है, आगे जो करना चाह रहे आप उसमें भी कामयाबी हो, उसके लिए भी मैं दुआ करता हूं और उनके वालदा और वालिदैन को भी मैं दुआ करता हूं कि मैं गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के हमारे बहनों से, हमारे स्टूडेंट से जो ये कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने हासिल किया आप भी करिए, आप भी आगे बढ़िए। इंशाअल्लाह क्या मालूम हमारे जो तंजीमा है आपके साथ है, आप जो यहाँ पे जो दानिशमंद लोग जो हैं गुलबर्गा के आपके साथ है।